जाट महासभा के द्वारा एक होटल में प्रेस वार्ता कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसी के साथ पुरानी कार्यकारिणी और नए कार्यकारिणी के बीच आरोप प्रत्यारोपणों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि जाटों की इतनी बड़ी सभा में दो फाड़ हो गए। जनपद मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित एक होटल में रविवार को जाट महासभा के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा पुराने कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद उनके द्वारा रविवार को धर्मवीर बालियान को जाट महासभा का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सभा के नए अध्यक्ष बनते ही धर्मवीर बालियान ने पुरानी कार्यकारिणी पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कार्यकारिणी लगातार समाज को पिछड़ाने का काम कर रही थी और संगठन की कार्यकारिणी के द्वारा कुछ गलत कार्य भी किए गए थे, जिसको लेकर जाट महासभा के संरक्षकों के द्वारा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें जाट महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे समाज के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। पूरा मामला जनपद जाट महासभा की कार्यकारिणी का गठन था, उसे लेके प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें जो संरक्षक मंडल ने दो लोगों को चुना है, अध्यक्ष और महामंत्री। बाकी कार्यकारिणी हम दोनों को घोषित करनी थी, जिसकी पद भी तो इतने एक साथ में नहीं बता। 31 लोगों के नाम है, जिसमें 7 उपाध्यक्ष है, सचिव है 5, कोषाध्यक्ष है, मीडिया प्रभारी है और लीगल एडवाइजर है। बाकी सदस्य के रूम में शपथ का कार्यक्रम था, जो शपथ ग्रहण आपसे पहले हमने लिए, जो नई कार्यकारिणी थी सभी ने शपथ लिए। यही उद्देश्य है। मुझे समाज ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मैं समाज को विश्वास दिलाता हूँ। पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से मैं अपना काम करूंगा। समाज हित का कोई भी मुद्दा अगर मेरे सामने होगा, उसे मैं, अगर मेरे स्तर का होगा, मैं खुद निपटारा करूंगा। अगर मेरे स्तर से बाहर होगा, अपने बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेकर, उनके आशीर्वाद से उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। हमारी महासभा समाज के अंदर फैली कुरीतियों पे काम करती है, होनहार बच्चों को सम्मानित करने का काम करती है। यह समाज में कुछ विवादित मुद्दे हो और जो सभा के माध्यम से निपटारा हो सकता है, उनकी मध्यस्थता करके उनका निपटारा करने का काम करती है। देखो, मेरा इसमें ये मानना है, मैं जिस समाज में जन्म लिया उसके लिए तो मैं सर्वप्रथम काम कर ही रहा हूँ। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं कि दूसरे समाजों का काम ना करे जाट महासभा। कोई ऐसा है, गरीब है, समाज हित में अदर समाज का भी कोई काम है। जैसे कि हमने 2013 के दंगों में काम किया, सर समाज के लिए काम किया जाट महासभा ने। उसमें जो भी मतलब पीड़ित व्यक्ति था, उसे लीगल के हिसाब से या उसे आर्थिक सहायता के आधार पर हमने मदद की, उसमें भी बहुत लोगों की। मेरे ख्याल से मई 2022 में हमारा चुनाव हुआ था 3 वर्ष के लिए। जो पिछली सभा थी वो अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रही थी, काफी विवादित मुद्दे हो रहे थे। उसे लेके संरक्षक मंडल जो हमारा ऐसी स्थिति में फैसले लेता है, बहुमत के आधार पर उन्होंने उसको बर्खास्त किया और नई कार्यकारिणी का गठन किया। इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं कि लोकसभा से पहले बाद में, चुनाव में सभी व्यस्त थे। चुनाव के बाद समाज के जिम्मेदार लोग फ्री हुए, सभी ने एक मीटिंग बुलाई, संरक्षक मंडल ने बहुमत के आधार पर यह फैसला लेकर नई कार्यकारिणी का गठन। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया और अब जिस पुरानी कमेटी पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कार्यकारिणी इसका अब क्या जवाब देगी।